बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक एग्जांपल मैंने आपको बताया इसके लिए। सपोज मैंने विनायक को गुड्स सोल्ड करे और विनायक ने बोला कि 3 मंथ्स के बाद पेमेंट करूंगा। मैंने कहा ठीक है 3 मंथ्स के बाद पेमेंट करना, लेकिन ये स्टैम्प पेपर है उस पर मैं लिख रहा हूँ कि 3 महीने बाद मुझे या मैं जिसको कहूँ उसे आप 50,000 पे करोगे, और मैं साइन कर रहा हूँ और आप इसको एक्सेप्ट करो, आप भी साइन करके मुझे दो इसे। तो विनायक ने मुझसे गुड्स खरीदे, उसने कहा हाँ ठीक है मैं 50,000 के गुड्स ले रहा हूँ, मैं साइन करके देता हूँ, जो आपने लिखा है इस पर मैं साइन करके दे रहा हूँ कि हाँ मैं 3 महीने बाद 50,000 दे दूंगा। तो दिस इज द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। राइटिंग में होता है कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। उसमें ऑर्डर होता है, मैंने ऑर्डर लिखा है ना कि 3 महीने बाद मुझे या मैं जिसको कहूँ उसे 50,000 दे देना, तो ऑर्डर दे रहा हूँ मैं। और अनकंडीशनल ऑर्डर मीन्स कोई कंडीशन नहीं होती कि अगर ये हो जाए तो दे देना या अगर वो हो जाए तो देना, अगर मगर नहीं, सीधा ही कि 3 महीने बाद दे देना। तो अनकंडीशनल ऑर्डर होता है उसमें। साइन बाय द मेकर, ऑब्वियस सी बात है, मेकर कौन, जो लिख रहा है। तो मैं लिख रहा हूँ, मैं सेल कर रहा हूँ विनायक को, तो स्टैम्प पेपर पे मैं लिख रहा हूँ, जिसने पैसा लेना है वो लिख रहा है। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, कौन, किसको डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं? विनायक को डायरेक्ट कर रहा हूँ कि विनायक टू पे, आप पे कर देना अ सर्टेन सम ऑफ मनी, 50,000 जो मैंने बोला था कि 50,000 ओनली टू, सिर्फ मुझे, और टू द ऑर्डर ऑफ, या मैं जिसे कहूं उसे, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या जो इंस्ट्रूमेंट का बियरर है, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट हो, जिसके पास वो स्टैम्प पेपर हो, उसे आप पे कर देना। और विनायक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो दिस इज बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय मेकर। मैं लिख रहा हूं, मैं तो साइन करूंगा ही करवाऊंगा, करूंगा ही करूंगा, साथ में आपसे एक्सेप्ट भी करवाऊंगा। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द और ऑर्डर ऑफ और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इसको बोलते हैं भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कौन लिखता है? जिसने पैसा लेना है, क्रेडिटर लिखता है इसको। अब प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट क्या होता है? विनायक ने मुझसे गुड्स खरीदे 50,000 के, विनायक ने स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दिया कि मैं आफ्टर 3 मंथ्स 50,000 देने का प्रॉमिस करता हूं। इस बार मैंने ऑर्डर नहीं लिखा स्टैम्प पेपर पे, विनायक ने खुद लिखा कि मैं आफ्टर 3 मंथ्स 50,000 देने का प्रॉमिस करता हूं। तो इसको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट। बात वही है, विनायक ने पे करने और मैंने लेने हैं, बट मैनर बदल गया है। एक में ऑर्डर था और एक में प्रॉमिस था। एक को उसने लिखा जिसने पैसा लेना है, और एक को उसने लिखा जिसने पैसा देना है। तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, क्रेडिटर इज द ड्रॉअर, उसमें ड्रॉअर जो होता है वो क्रेडिटर होता है। और प्रोमिसरी नोट में डेटर इज द ड्रॉअर, जिसने पैसा देना है वो लिखेगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है, ऑर्डर टू पे, और प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस टू पे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस, जिस पार्टी पे हम लिख रहे हैं उससे एक्सेप्ट करवाना पड़ता है, तो एक्सेप्टेंस इज नीडेड, नीड्स एक्सेप्टेंस। और इसको तो वही पार्टी लिख रही है जिसने पे करना है, तो इसमें तो एक्सेप्टेंस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पे करने वाला ही खुद ही प्रॉमिस लिख रहा है इसमें, तो डजंट नीड एक्सेप्टेंस। तो इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉवर
जो मैंने अभी आपको बताया था कि मैं लिख रहा हूँ कि 3 महीने बाद मुझे पे कर देना, मैं ड्रॉर हो गया। ड्रॉई विनायक हो गया जो एक्सेप्ट कर रहा है, और पेई होगा जिसको पैसा मिलेगा। तो पेई मैं अपने आप को भी बना सकता हूँ, किसी और को भी। मैं बिल ऑफ एक्सचेंज में ये भी लिख सकता हूँ कि 3 महीने बाद मुझे आप 50,000 दो, या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 3 महीने बाद आप तानिया को 50,000 दे देना। मैंने उसकी कोई पेमेंट करनी होगी, तो मैं तानिया को भी पेई बना सकता हूँ। तो ड्रॉर जो लिखता है, ड्रॉई जो एक्सेप्ट करता है, और पेई जिसे लास्ट में पैसा मिलेगा। तो ड्रॉई और पेई से ड्रॉर और पेई सेम भी हो सकते हैं। इसमें सिर्फ दो ही पार्टी होती है प्रोमिसरी नोट में, प्रोमिसर एंड पेई। प्रोमिसर जो प्रॉमिस कर रहा है यानी विनायक, और पेई यानी कि मैं जिसको ये प्रॉमिस कर रहा है। और भी डिफरेंस है भाई, बाकी बुक में लिखे हुए हैं, ओरली में डिस्कस कर रहा हूँ, मेन यहाँ लिख दिए मैंने। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉर की लायबिलिटी तब अराइज होती है जब एक्सेप्टर डज नॉट पे। इसका मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं। ये जो है मैंने स्टैम्प पेपर पे लिख दिया कि 3 महीने बाद विनायक मुझे 50,000 देगा, और विनायक ने एक्सेप्ट कर लिया और मुझे दे दिया। अब ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसने मुझे दिया, ये 3 महीने बाद मुझे पैसे देगा। ये बिल मैंने आगे किसी को पास कर दिया, मैंने किसी की पेमेंट करनी थी, मैंने उसे पास कर दिया। तो अगर मैच्योरिटी पे विनायक पेमेंट नहीं करता है, तो फिर मेरी लायबिलिटी अराइज होती है उस पर्सन को पे करने की। विनायक से मैं लूंगा और उसे पे करने की लायबिलिटी मेरी अराइज होती है। इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। यानी विनायक से जो मुझे बिल मिला, मैंने आगे किसी को पास कर दिया और वो डिसऑनर हो गया, तो वो पार्टी मुझसे लेगी और मैं विनायक से लूंगा। तो यानी कि लायबिलिटी ड्रॉर की तब अराइज होगी जब एक्सेप्टर पे ना करेगी। और प्रोमिसरी नोट में तो प्रोमिसर की लायबिलिटी होती है। आप प्रॉमिस कर रहे हो विनायक मुझे पे करने के लिए, तो आपकी लायबिलिटी अराइज होगी अगर आप पे नहीं करोगे तो। कॉपीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर फॉरेन बिल है तो 3 कॉपी बनती हैं, अदरवाइज सिर्फ एक ही कॉपी बनती है। प्रोमिसरी नोट में सिर्फ एक ही कॉपी बनती है, चाहे वो लोकल बिल हो या फॉरेन बिल हो। प्रोमिसरी नोट में एक ही कॉपी बनती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अगर फॉरेन बिल है तो 3 कॉपी बनेगी, अदरवाइज एक ही कॉपी बनेगी। स्टैम्प bills payable on demand need to be stamped, but otherwise stamp would not be necessary. Sorry, bills payable on demand need not to be stamped. बीपी ऑन डिमांड जो होता है, बिल्स पेबल ऑन डिमांड, उसमें स्टैम्प की जरूरत नहीं होती, अदरवाइज स्टैम्प की जरूरत होती है। और प्रोमिसरी नोट तो हर केस में स्टैम्प्ड होना ही चाहिए। तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के डिफरेंस है, और बाकी डिटेल में मैं और डिस्कस करूंगा। स्टैम्प्ड नहीं नहीं नहीं, स्टैम्प स्टैम्प वो नहीं होती, वो जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह। स्टैम्प का मतलब, हाँ स्टैम्प का मतलब वही होता होगा